चैप्टर 7 किजुन मैग्नेट ट्रेड। हम जानते हैं कि किजुन की एक शक्ति है, अगर वो प्राइस से दूर चला जाता है या जब फ्लैट हो जाता है तो वो प्राइस को या तो साइडवेज कर देता है या अपनी तरफ खींचता है, और इसे हम टेक्निकल भाषा में क्लैंप भी कहते हैं। अगर आपको एक क्लैंप या बॉल प्रेस को इमेजिन करिए कि बेस फ्लैट है और ऊपर से प्रेशर आ रहा है, उसको स्क्वीज करने की कोशिश हो रही है, तो इचिमोकू में हम ये रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं, जब हमें एक मैग्नेट या क्लैंप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो चलिए इसे कैसे ट्रेड करते हैं ये समझते हैं। अब मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हो 44,500 का कॉल बैंक निफ्टी 7 सितंबर का आवरली टाइम फ्रेम है। तो जैसे हमने जाना, हम टेनकिन को स्टॉप लॉस कब मानते हैं? जब स्टॉक किजुन से बहुत दूर होता है और किजुन फ्लैट होता है, तब हम उसे समझते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि आवरली में 28 अगस्त 11:15 का जो कैंडल है वो टेनकिन के ऊपर जाके बंद हुआ है, किजुन फ्लैट है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी देर के लिए किजुन फ्लैट रहेगा। हमें ये पता है कि किजुन पिछले 26 कैंडल के हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो डिवाइड बाय 2 प्लॉट होता है। तो ये केस में 26 कैंडल पीछे अगर हम जाए तो यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, आपके ये रहा यहाँ तक 12 कैंडल के लिए हाईएस्ट हाई में कोई चेंज नहीं आएगा। हाईएस्ट हाई जो इस समय है 739, और आगे जाके यहाँ अगर जाऊं मैं तो ये रहा आपका 19 कैंडल तक लोएस्ट लो चेंज नहीं होता है, जो है 200 ये रहा आपका 203.9। तो इतने कैंडल तक कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये एकदम फ्लैट रहेगा। और अब हमें इसका एडवांटेज उठाना है। ये रहा, इसको हम बुलिश क्लैंप या बुलिश मैग्नेट ट्रेड बोलते हैं। पहला रूल, किजुन फ्लैट होना चाहिए, मिनिमम 5 कैंडल। अगर 5 कैंडल से कम है तो मत ट्रेड करिए उसको, क्योंकि टाइम बहुत कम है। दूसरा, टेनकिन को किजुन पर कैंडल के नीचे बंद होना चाहिए। तीसरा, प्राइस और किजुन के बीच में क्लाउड नहीं होना चाहिए। ये केस में आप देख सकते हो क्लाउड नहीं है। चौथा जो बोनस है आपके लिए, चीकू के सामने अपवर्ड साइड में कुछ नहीं होना चाहिए। जितना क्लियर हो उतना फास्टर वो जाएगा। तो इसे हम ट्रेड करते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेड का सेटअप। अब ट्रेड का मैनेजमेंट समझते हैं। पहला होता है कि प्राइस टेनकिन को कट किया और वापस नीचे आया और न्यू लो मार दिया 203 के नीचे इस केस में, तो आपका स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि लोअर लो बन रहा है, किजुन फ्लैट नहीं रहेगा। दूसरा, जो कि मैंने बिगिनिंग में आपसे कहा था, इचिमोकू की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है समय का कैलकुलेशन। और इस समय हमारे हाथ में ये पता है हमें कि 12 कैंडल के लिए हाईएस्ट हाई चेंज नहीं होगा। तो हम सीधा 12 कैंडल ऊपर एक अपना मार्कर सेट कर देते हैं इधर, और टाइम सेट कर लेते हैं कि यहाँ तक अगर प्राइस फ्लैट रहा मेरा यहाँ तक, तो हम उतने कैंडल तक अपना ट्रेड को ऑन रख सकते हैं। और इस तरीके से हम उस ट्रेड को मैनेज करते हैं आगे जाते समय। तो टाइमिंग एंड टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट तीनों एक साथ, ये हो गया मैनेजमेंट। टारगेट की अब बात करते हैं। तो पहला टारगेट जो इसमें होता है वो होता है फ्यूचर सेनकाओ ए। इस केस में जो कैंडल बना है हमारा इधर, उसके ऊपर आगे वाला फ्यूचर सेनकाओ ए जहां भी हो, उसे हम अपना पहला टारगेट मानते हैं। दूसरा टारगेट फ्लैट किजुन। तो 2 टारगेट, 1 स्टॉप लॉस और टाइम। और यहाँ आप देखिए जैसे जैसे ये कैंडल बना, सबसे पहले ये जो ऊपर गया यहाँ, उस समय उस कैंडल के आगे का फ्यूचर सेनकाओ ए क्या हुआ। जैसे मैंने कहा था, सेनकाओ ए डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं रहता है। तो जैसे जैसे कैंडल बन रहा है सेनकाओ ए भी चेंज होता है, और सेनकाओ ए जो हो उस कैंडल का हाई, उसे हम
टारगेट मानते हैं। जैसे वहाँ गया वो हमारा पहला टारगेट हुआ, ये रहा हमारा पहला टारगेट। और जैसे पहला टारगेट हो जाएगा हम अपना सेकंड टारगेट का किजुन के लिए ट्रेल बढ़ा देते हैं, कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे रखते हैं उसको, एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं, कॉस्ट वाले जो एंट्री वाली कैंडल है उससे थोड़ा नीचे रख के बैलेंस क्वांटिटी को हम ट्रेल करते हैं। ये देखिए ये पुल बैक आया और वापस ऊपर गया। अब इस केस में समझिए बाय चांस स्टॉक गिरने लग गया या साइडवेज इस मूवमेंट में चला गया तो हमारा टाइम वाइज स्टॉप लॉस मीटर चालू हो जाता है कि ये अगर स्लैंट करेगा तो एग्जिट कर लेते हैं हम ट्रेड से, या तो वेट करते हैं। इस समय इस केस में हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया। तो ये एक ब्रिलियंट सेटअप है। एक, आप डाउन ट्रेंड में आपको टर्न अराउंड रिवर्स ट्रेड मिल रहा है, दूसरा आप बेयर ट्रैप में नहीं फंसते हो इधर में, और आपको दोनों साइड के ट्रेड करने को मिलते हैं। ये रहा बुलिश क्लैम्प। अब हम समझते हैं कि जो मैग्नेटिक बेरिश ट्रेड या बेरिश क्लैम्प ट्रेड ये कैसे किया जाता है। तो जैसे कि बुलिश में रूल था कि जब हम टेनकिन को ट्रेल स्टॉप लॉस कब यूज करते हैं, जब किजुन प्राइस से बहुत दूर चला गया है या फ्लैट है, प्राइस बहुत ऊपर है। सिमिलरली आप मिरर रिफ्लेक्शन देखें, डाउनवर्ड साइड में प्राइस बहुत गिरा हुआ है, बहुत स्पीड में गिरा है, किजुन पीछे रह गया है और किजुन फ्लैट है। बहुत जरूरी है जानना कि किजुन फ्लैट है। तो पहला रूल, प्राइस टेनकिन को कट करके नीचे की तरफ बंद हो रहा है, टेनकिन ऊपर प्राइस नीचे। दूसरा, किजुन कम से कम 5 कैंडल के लिए फ्लैट रहेगा और प्राइस से दूर। तीसरा, प्राइस और किजुन के बीच में कोई बाधा ही नहीं होना चाहिए, मतलब नो क्लाउड। चौथा, अगर चीकू फ्री है डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए तो आपके लिए वो एक बोनस है। तो अब आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं 19,400 का निफ्टी का कॉल 7 सितंबर का 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये रहा मूवमेंट। प्राइस ये देखिए गैप अप के संग 29 अगस्त को मार्केट खुला था, 30 अगस्त को ऊपर गया, साइडवेज की मूवमेंट यहाँ पर, कारण कि जो एकदम फ्लैट हो गया था। ये देखिए फ्लैट, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। ठीक है, तब हम उस समय निवेश नहीं करते। ये कैंडल 30 अगस्त 12:15 बजे का टेनकिन कट कर गया कि कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ। याद रखिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल अब हमें आता है लास्ट 26 कैंडल में हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो डिवाइड बाय 2 कि जो उनका रेंज निकालने की कब तक ये फ्लैट रहेगा। तो यहाँ आप देखिए 26 कैंडल पीछे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये कैंडल से यहाँ तक 9 कैंडल, यानी कि 9 कैंडल तक लोअर लो चेंज नहीं होगा। अगर हम हायर हाई की कैलकुलेशन करने जाए तो वो तो और आगे। खैर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले लोअर लो चेंज हो रहा है, वो 15 पर है, तो हम 9 पर ही स्टिक करते हैं। ये रहा 9 कैंडल और इस 9 कैंडल को हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं करंट कैंडल क्लोज के नीचे कि 9 कैंडल तक की हमारे पास समय है शॉर्ट ट्रेड करने की इस केस में। तो ये जो 100 यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 144 पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बंद हुआ है और 9 कैंडल तक फ्लैट रहेगा, तो इसकी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होती है। ये रहा सेटअप ट्रेड का। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस तब लगेगा नंबर 1 जब हायर हाई ऑन दी अपसाइड कट हो जाए, यानी कि 153.95, तब इसे कट हो जाएगा तो फिर ये केजुन वापस ऊपर निकल जाएगा क्योंकि हायर हाई चेंज हो रहा है। दूसरा, अगर 9 कैंडल के अंदर ये क्लाउड केजुन के पास नहीं आता है तो ये एक फेल्ड सेटअप माना जाएगा। अब इसकी टारगेट समझते हैं। सबसे पहला टारगेट जो होता है इस ट्रेड में वो होता है फ्यूचर सेनकाओ ए। उस कैंडल में क्या है, फ्यूचर याद रखिएगा, करंट सेनकाओ ए नहीं, फ्यूचर सेनकाओ। तो ये क्योंकि बहुत टहलता है इधर उधर, हमें हर कैंडल के एंड में मेजर करना पड़ता है कि ये किधर है, कैसे कर रहा है। तो वो हमारा पहला टारगेट होता है। और आप देख सकते हो जब ये 144.85 बंद हुआ और यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है 135 का लो है, उस समय
फ्यूचर सेनकाओ ए एग्जैक्टली वहीं था 135। तो ये रहा आपका पहला टारगेट। जैसे ही पहला टारगेट हो जाता है तो हम अपने कॉस्ट से थोड़ा ऊपर सेकंड टारगेट का ट्रेल रखते हैं। माइंड यू एकदम हाई नहीं, थोड़ा सा उसके ऊपर, यहाँ थोड़ा पार्ट बुकिंग कर लेते हैं और उसके ऊपर का ट्रेल स्टॉप लॉस रखते हैं कि या तो ये जब तक फ्लैट है तब तक इस ट्रेड को हम रन करेंगे किजुन तक, या अगर ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आउट हो जाएंगे। और हम देखते हैं थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्राइस वापस रिकोशिएट करके सीधा नीचे हमारे टारगेट पे आ जाता है। तो ये रहा मैग्नेट ट्रेड क्लैंप का बुलिश बेरिश कैसे किया जाता है, कैसे उसका हम लाभ उठा सकते हैं और ट्रेडिंग। अब अगले चैप्टर में हम समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम कैसे सेटअप किया जाता है इचिमोकू में आपके, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एडवांटेज कैसे किए। चलिए उसे भी समझते हैं।